students, welcome to my class, and today I started English grammar class, and today we are going to discuss chapter 12 simple tense, page number 67, 66, 67 and 68. हेयर द सिंपल टेंसेस, ये जो चीज़ है बेसिक टेंस का, देखो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। सो प्रेजेंट से पास्ट फॉर्म देखो यहाँ पे, बिगिन बिगैन, रन रैन, राइट wrote, cry cried, drink drank, eat ate, go went, sing sang, wash washed, forget forgot, build built, do did। सो ये सारी चीज़ जो है ये बहुत अच्छी तरह से लर्न करोगे आप लोग, कौन सा किसका पास्ट फॉर्म क्या है, ओके किसका पास्ट फॉर्म क्या है वो आप लोग अच्छी तरह से याद करोगे। The past form of a verb is usually formed by adding ed or d to the verb, जैसे कि hear का heard और wait का waited, marry married, try tried, fly flew, take took। So यहाँ पे देखो पास्ट फॉर्म का थोड़ा सा क्या फॉर्मूला क्या है कि कुछ कुछ वर्ड ऐसा है कि उसके बाद डी और ईडी ऐड होके पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और अगर लास्ट में वाई रहता है तो वाई के जगह आई और ईडी ऐड होके पास्ट फॉर्म होता है। अच्छा, और कुछ कुछ वर्ड कुछ कुछ वर्ड ऐसा होता है कि पूरा ही चेंज हो जाता है, फ्लाई फ्लू टेक टू। नेक्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसा है, देखो यहाँ पे वर्ब चेंज होता है, वर्ब पास्ट फॉर्म में होता है, नहीं तो प्रेजेंट फॉर्म में होता है, नहीं तो फ्यूचर फॉर्म में होता है, तो उसके हिसाब से ही सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऐसा ही होता है। देखो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो भी एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस ए डे, मैं करती हूँ डेली ब्रश दिन में 2 बार। माई सिस्टर कुक्स फूड फॉर मी, मेरी सिस्टर मेरे लिए खाना बना रही है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, पूरब से सन राइजेस हो रहा है। आई लव चॉकलेट केक, आई लिव इन मुंबई, सो मैं मुंबई में रहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में।
अच्छा, उसके बाद देखो सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में क्या है, आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे, मैंने कल किया था। पास्ट मतलब जो मैंने पहले किया है, अभी नहीं कर रही हूँ, जो मैं पहले किया है वो है पास्ट फॉर्म। आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे, मैंने कल होमवर्क किया था। आई वॉश्ड माई क्लोथ्स इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह कपड़े धोए थे। शी केप्ट द बुक्स ऑन द टेबल, उसने टेबल पर बुक रखा था। रीता स्टडीड वेल फॉर हर एग्जामिनेशन, रीता ने अच्छे से पढ़ा था एग्जामिनेशन के लिए, रिया ने। द रैबिट हॉप्ड अराउंड द ईयर, तो एक रैबिट क्या कर रहा है, जंप कर रहा है पूरे खेत में। सो सिंपल पास्ट टेंस मीन्स जो पहले हुआ गया था। देखो द टेंस that talks about an action which has happened earlier or is over is called the simple tense, मतलब जो पहले हो चुका है और जो अभी अभी ख़त्म भी हो चुका है उसको हम बोलेंगे पास्ट टेंस में। यहाँ पर देखो सिंपल फ्यूचर टेंस, the tense that talks about an action which will happen later is called the simple future tense, मतलब जो काम अभी हम नहीं कर रहे हैं, जो काम अब करेंगे, कुछ देर बाद करेंगे, तो उसको बोला जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे कि आई विल बाई फ्रूट्स टुमारो, मैं कल तुम्हारे लिए फल खरीदूँगा। आई विल वेट फॉर माई टर्न, मैं वेट कर रहा हूँ मेरी बारी आने के लिए। शी विल रीड अ नोवेल इन द मॉर्निंग, वो इन द इवनिंग, सो वो शाम को नोवेल पढ़ेंगी। नेक्स्ट ईयर माई सिस्टर विल गो टू जापान, नेक्स्ट ईयर मेरी सिस्टर जापान में जा रही है। एंड शी विल गिव मी हर डॉल, वो अपनी डॉल मुझे देगी। तो जो काम अभी नहीं हुआ है, जो काम होने वाला है, कल होगा या फिर कुछ देर बाद होगा, तो उसको हम फ्यूचर टेंस में लिखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है कि कौन सा टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और कौन सा सिंपल पास्ट टेंस में है। ओके, सो यहाँ पे देखो जिया लीक्स अ लॉलीपॉप, सो लीक्स दैट इज़ अ प्रेजेंट फॉर्म, सो दैट इज़ अ PR। बॉब टाइड द लेग्स ऑफ द शूज, टाइड मतलब वो कर रहा था, ED है तो क्या होगा यहाँ पे PA। अच्छा, द फार्मर मिल्क द काउ, मिल्क ED है तो क्या होगा PA। उमा स्क्राइबल्ड इन हर बुक, स्क्राइबल्ड ED है तो क्या होगा PA। द हेलीकॉप्टर हॉवर्ड ओवर द थिक फॉरेस्ट, तो हॉवर्ड मीन्स क्या है वो पास्ट फॉर्म में, सो PA। द बेबी होल्ड्स फॉर मिल्क, होल्ड्स मतलब वो कर रहा है फॉर मिल्क, दैट इज़ मतलब PR प्रेजेंट में है। सिमी मेक्स अ हॉरिबल, मेक्स, सो दैट इज़ अ प्रेजेंट फॉर्म। सो और जो बाकी चीज़ है वो आप लोग खुद से करोगे, कौन सा प्रेजेंट में होगा, कौन सा पास्ट में होगा, आप लोग कर पाओगे। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ यही लिखना है। ओके, आप लोग 8 से करोगे, 8 से 12 तक खुद से करोगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।